दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बीआरओ में ड्राइवर की अच्छी खासी पोस्ट आ चुकी है, जिसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था। उसमें सारी जानकारी मैंने दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, 20 मिनट का वीडियो है, सारी फॉर्म भरने से रिलेटेड जो जानकारी है उस वीडियो में दी गई है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बीआरओ का आपको पता है एक पैटर्न होता है कि ऐसा नहीं है कि जितने लोग फॉर्म भरे सबको जो है एग्जाम के लिए बुला रही है। ये 10 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं। कट ऑफ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहता है उसकी कट ऑफ के आधार पर 10 गुना या 12 गुना कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो है 10th प्लस HMB। तो HMB से कोई मतलब नहीं, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th रहने वाली है। तो 10th के परसेंटेज के बेस पर आपको एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि भाई कितने परसेंटेज पर एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं टेक्निकल की, क्योंकि आपको पता है 100 नंबर का पेपर है, 80% के आसपास इसमें टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। 80% रिकॉर्डेड प्लस 20% लाइव के बेस पे चलेगा। एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। देखिए, अब आपके मन में क्या है भाई, दो कंफ्यूजन है। ठीक है, आपके मन में क्या है, दो कंफ्यूजन है दोस्त इस फॉर्म को लेकर। पहला क्या है, पहला तो है कि परसेंटेज, कितने परसेंटेज पर जो है बुलाए गए, कितने परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, दूसरा जो कंफ्यूजन है वो तो आपने हालांकि यूट्यूब वगैरह से देख लिया होगा कि फॉर्म भरने का, क्योंकि आप फॉर्म ऑफलाइन है तो कैसे भरना है बेसिकली आपने यूट्यूब वगैरह से देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो 27 के बाद मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 27 नवंबर के बाद। ठीक है, अब देखिए एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आएगा, इसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया। मैंने बोला भी था सारी जानकारी में जुटा लूंगा, फिर आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बार की टोटल वैकेंसीज कितनी है। इस बार की टोटल वैकेंसीज है 417। ध्यान रखिएगा। पिछली बार की टोटल वैकेंसीज कितनी है, थोड़ा वीडियो फंस रहा होगा, मैनेज कर लेना दोस्त, काम की चीज पर ध्यान देना। इस बार वैकेंसी कितना है, 417। इस बार वैकेंसी कितना है, 417। पिछली बार यानी कि 2022 में वैकेंसी कितनी थी, 2022 में वैकेंसी थी मात्र 9, यानी कि 9 पोस्ट पर वैकेंसी। देखिए यहाँ पर ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी, सिर्फ और सिर्फ 9 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी, यानी कि 4 जनरल की थी, 2 ओबीसी की और 3 एससी की थी। बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस का कोई भी यहाँ पर पोस्ट नहीं था। अब ध्यान से समझना, वैकेंसी हो गई कितने गुना, वैकेंसी हो गई दोस्त 46 गुना। ध्यान से समझो। तो पिछली बार जो कट ऑफ थी और इस बार की कट ऑफ का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई पिछली बार अगर 82 गई थी तो इस बार भी 82% जाएगी, या पिछली बार 86% गई थी तो इस बार भी 46% जाएगी और 86% जाएगी। क्यों, पिछली बार 9 वैकेंसी थी, सिर्फ और सिर्फ 9, और इस बार टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, इस बार टोटल वैकेंसी की संख्या है 417, यानी कि 46 से 47 गुना जो वैकेंसी है वो बढ़ जा रही है। तो पहली बात तो पिछली कट ऑफ देख के आप कोई एडजस्टमेंट मत करना कि मेरा नाम का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले कर रहा हूं, जितने भी लोग एलिजिबल हो सभी को फॉर्म इसमें जरूर से जरूर भरना है। ठीक, अब देखिए पिछले साल का कट ऑफ देख लेते हैं, पिछले साल का। ठीक है, कट ऑफ देखिए, इसमें मैं बड़ा बड़ा दिख रहा हूं। पिछली बार 9 सीट थी, ओनली 9 सीट के लिए, 9 सीट के लिए जो अनरिजर्व का कट ऑफ था वो गया था 86.70, यानी कि 10th में जिसके 86.70 नंबर रहे होंगे, 86% से प्लस रहे होंगे, उसको बुला लिया था। एससी का गया था यहाँ पर 78.40%। ठीक है, और ओबीसी, अभी मैं इस बार का भी कट ऑफ आपको बताऊंगा क्या कितना जा सकता है। ओबीसी का गया था 86.70%। ठीक है, ये था पिछली बार का कट ऑफ मात्र 9 सीटों के लिए। और इस बार सीट कितना है, इस बार सीट कितना है भैया, इस बार सीट कितना है, इस बार सीट है 417। ठीक है, अब इसका मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो देखिए ये ऐसे इस तरीके से जारी कर देते हैं कि भाई इतने लोगों को बुलाया गया है परीक्षा के लिए और जो कट ऑफ परसेंटेज है वो आपका ये है, लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लेना इसको क्वालिटी सही करके। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब पिछली बार वैकेंसी आई थी, पिछली बार वैकेंसी देखिए व्हीकल मैकेनिक की सबसे ज्यादा थी। ठीक है, ओवरऑल आप देखोगे तो 119 जनरल की,
44 यानी कि सीधा जोड़ो 120 और 60 कितना हुआ 180, 180 20 200, लगभग मतलब 250 से लेकर 300 वैकेंसी थी जो है आपकी किसकी, व्हीकल मैकेनिक की। और व्हीकल मैकेनिक का पिछली बार का जो कट ऑफ था वो लगभग 70% से भी कम में यहाँ पर 70% से कम में भी यहाँ पर जो है इनको बुला लिया था व्हीकल मैकेनिक में। और आपकी पोस्ट व्हीकल मैकेनिक से भी 100-150 की संख्या में ज़्यादा है। तो जो मैं आपको अनुमान एक अपना बता रहा हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आप में एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगता है, ठीक है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है आपकी। 10th तो कॉमन है, लेकिन जो आपका HMB या जो आपका HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल मांगता है ये सबके पास कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर 10th मांगता है तो भाई मैं मान सकता था कि 80% कट ऑफ जाएगी, लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है ये एक थोड़ी सी मतलब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, सबके पास HMB HTV नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, कुछ इसमें पुराने जमाने के भी लोग रहते हैं जो काफी दिनों से एक्चुअल में ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने जमाने में परसेंटेज क्या बनता था भाई, लो बनता था, तो कट ऑफ उतना नहीं जाएगी। अगर इस बार का अनुमान आप देखोगे, इस बार की एडमिट कार्ड, ध्यान से समझना भाई, ये किसकी कट ऑफ है, एडमिट कार्ड के लिए। एडमिट कार्ड जारी होने के लिए जो कट ऑफ है इस बार की वो आपकी 60% या कम, ठीक है, 60% के आसपास। जितने ऊपर हैं वो लोग तो भरे ही, ठीक है, और तैयारी भी शुरू कर दें। अब जिनको लग रहा है भाई कम है हमारा, तो वो डाउट में रह सकते हैं कि 60% या उससे भी कम इसकी कट ऑफ जो है जा सकती है आपकी एडमिट कार्ड के लिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में 10 गुना बच्चों को बुलाएगा। इन्होंने कहा है ज़्यादा भी बुला लेता है तो 417 वैकेंसी के आसपास है, गुड़ते 10 कर दो तो लगभग 4200 लोगों को जो है ये रिटेन एग्जाम के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो 60% या उसके आसपास जो इस बार की कट ऑफ है ये घूम सकती है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना खुद एनालिसिस वगैरह कर लो कि भाई फॉर्म भरना है कि नहीं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्म सब लोग भरिए, तैयारी भले न करिए, फॉर्म एक बार भर दीजिए, क्या पता, हालांकि इसके बाद टाइम नहीं मिलता। कट ऑफ परसेंटेज देखिए इन्होंने, जैसे ये है, देखिए जैसे ये है, इन्होंने बताया कि भाई इतने कट ऑफ तो बुलाया गया है। और देखिए इसके बाद इन्होंने रिटर्न एग्जाम का देखिए रिपोर्टिंग टाइम पिछली बार का है, रिपोर्टिंग टाइम फॉर रिटर्न एग्जाम 26 मई का, देखिए यहाँ पर 26 मई यहाँ पर पिछली बार एग्जाम करा दिया। तो थोड़ा सा आप ये मेरे मतलब मुझे जो एनालिसिस करना था कि भाई वैकेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, 45 से 46 गुना हुई है, ठीक है, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से नीचे आनी चाहिए। बाकी आप अपना खुद एनालिसिस कर लो, और तैयारी है तो तैयारी करो। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, वह अगर टेक्निकल पढ़ना चाहते हो, ठीक है, टेक्निकल अगर आपको कभी ड्राइवर नहीं पढ़ा, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो से भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड बैच है, 80% रिकॉर्डेड है, बाकी 20% इसमें डिस्कशन और MCQ वगैरह लाइव रहेंगे आपके, जो दिसंबर से आपके लाइव क्लास चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरना सीखना चाहते हो 27 के बाद में वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो अवेलेबल है तो आप उसको देख के फॉर्म अपना भर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के सेशन में इतना ही। ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।